हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। अ पीस ऑफ क्लॉथ कॉस्ट ₹200 इफ द प्राइस वॉज 5 मीटर लॉन्गर एंड ईच मीटर ऑफ क्लॉथ कॉस्ट ₹2 लेस। कहता है अगर वो जो क्लॉथ का जो पीस है, जो कपड़े का जो टुकड़ा है, अगर वो 5 मीटर लॉन्गर हो जाता है तो उसके जो प्राइस है, हर एक मीटर के प्राइस वो ₹2 कम हो जाएंगे। ठीक है, देन द कॉस्ट ऑफ पीस वुड हैव रिमेन अनचेंज्ड। कॉस्ट ऑफ पीस मतलब कि ये ₹200 था पहले भी और अभी भी ₹200 ही रहेगा, जबकि 5 मीटर ज़्यादा कपड़ा लेना पड़ रहा है तब भी। यानी ये हुआ कि आप अपनी जेब में ₹200 डाल के गए और एक दुकानदार के पास गए, उसने आपको कपड़े का कुछ टुकड़ा दिखाया और आपको बताया कि ये टोटल ₹200 का आपको ये पड़ेगा। तो इसका मतलब आपको नहीं पता कि पर मीटर उसने कितना लगाया, ये आपको नहीं पता। दूसरी तरफ आप दुकानदार के पास गए किसी दूसरी दुकान पे और वहां पर आपने कहा कि जो पहले वाला कपड़ा था उससे 5 मीटर एक्स्ट्रा कपड़ा, यानी कि पहले वाला कपड़ा यहां तक था तो ये वाला कपड़ा पहले हमने देखा था दुकान फर्स्ट पे, और दूसरी वाली दुकान जो है उसमें जाके हमने देखा कि 5 मीटर एक्स्ट्रा कपड़ा मिल रहा है और वो भी कह रहा है कि आप इसे ₹200 में हमसे ले जाइए, पूरा कपड़ा ₹200 में। इसका मतलब जो पहले प्राइस हमने पे करा था पर मीटर कपड़े का, अब जो प्राइस हम पे करेंगे पर मीटर कपड़े का वो पहले वाले से कम होगा। भाई कम दे रहा है ना, वो सस्ता दे रहा है, तभी तो हम उससे ज़्यादा कपड़ा लेके आ पाएंगे उतने ही पैसों में। बात समझ में भी आती है और क्लियर भी होगी आपको। ठीक है, ये प्रैक्टिकल बात है, तो प्रैक्टिकली आपको समझ में कनेक्ट होती है। तो अब आपको करना क्या है, अब आपको सिंपल सी बात पता होनी चाहिए कि वो पीस ऑफ क्लॉथ कितने मीटर का है। नहीं पता तो आप मेरे साथ साथ लिखना शुरू कर दीजिए। लिखिए सॉल्यूशन में, लेट द पीस ऑफ क्लॉथ, द पीस ऑफ क्लॉथ लेंथ, हम लेंथ की बात कर रहे हैं और वो है x मीटर। कितना मीटर है? x मीटर। ओके, 5 मीटर इसमें लॉन्गर हो गया, वो लेंथ उसकी बढ़ गई है ना। आफ्टर लॉन्गर द क्लॉथ इज इक्वल टू x+5, तो वो क्लॉथ की लेंथ इतनी हो जाएगी। ठीक है, अब यहां पर क्या करना है आपको, देखो आपको अगर बताना है कि हर एक मीटर यानी कि 1 मीटर की कॉस्ट क्या है, तो आप कैसे बताएंगे? टोटल कॉस्ट कितनी दे रखी है? टोटल कॉस्ट ऑफ क्लॉथ इज इक्वल टू ₹200। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर मैं देखूं इन दोनों में से छोटा कौन है, जरा सोचिए कौन छोटी संख्या है। x छोटी संख्या होती है या x+5? तो आप कहेंगे सर ये वाली छोटी संख्या होती है, दिस इज स्मॉल। ओके, अगर ये संख्या छोटी है तो मैंने कहा था फ्रैक्शन में जो संख्या छोटी होती है वो बड़ी बन जाती है, याद रखना। तो आप क्या करेंगे, आप लिखेंगे 200 डिवाइड बाय x माइनस का 200 डिवाइड बाय x+5। ये क्या बोला मैंने, मैं बता देता हूं क्या बोला है। मैंने कहा कि टोटल कॉस्ट जो है वो ₹200 था, हमने कपड़ा खरीदा x मीटर, डिवाइड कर देंगे तो पर मीटर का आपको प्राइस पता लग जाएगा। जैसे कि आप दुकान पे गए, ₹200 आपने पे किए और जब घर आके आपके पेरेंट्स ने पूछा कि बताइए कितना मीटर कपड़ा लाए हैं, तो आपने कहा कि सर हम तो कपड़ा लेके आए हैं 5 मीटर का। कितना मीटर का? 5 मीटर का कपड़ा लेके आ गए हैं। 5 मीटर का कपड़ा आपने ₹200 में खरीदा है, तो 1 मीटर कितने रुपए में खरीदा होगा? तो 200 डिवाइड बाय 5, तो आपने कहा कितना, यह आ जाएगा 40, यानी कि 1 मीटर कपड़ा आपने ₹40 में खरीदा है। बात समझ में आई? तो इसी हिसाब से 200 डिवाइड बाय x लिखा, इसी हिसाब से 200 डिवाइड बाय x+5 लिखा। दोनों को घटाया तो डिफरेंस इसने बोल रखा है ₹2 का डिफरेंस आएगा, तो यहां 2 लिख देंगे। अब बस सॉल्यूशन रह गया है स्टूडेंट, बहुत आसान क्वेश्चन है, जल्दी से करना शुरू कर दीजिए। 200 तो ले लेंगे हम कॉमन, 1/x माइनस 1/x+5 आ जाएगा इक्वल टू 2। नाउ यहां पर आ जाएगा आपके पास 200 और ये एलसीएम ले लिया जाएगा, तो एलसीएम आएगा x और x+5 एंड देन क्रॉस में मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा x+5 माइनस का x इक्वल टू 2। नाउ आगे बढ़ते हैं तो आ जाएगा आपके पास 200 और फिर उसके बाद ये x से x कैंसिल हो जाएगा। देखिए
5 बचेगा अभी भी, तो आप लिखेंगे यहाँ पर 5 डिवाइड बाय, नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए, x की x में मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स स्क्वायर आएगा प्लस का 5x आएगा इक्वल टू 2। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना जाएगा 200 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस का 5x। एंड देन इसके बाद क्या करने वाले हम 2 से ये, चलो डिवाइड कर लेते हैं भैया, डिवाइड भी करेंगे तब भी कटेगा और नहीं डिवाइड करके डायरेक्ट काट देंगे तो भी कट करेगा। ये 2 डिवाइड हो गया, अब इस 2 से ये कट जाएगा तो 100 बचेगा, ठीक है ना, मैं डायरेक्ट काट रहा था। तो एक्स स्क्वायर प्लस का 5x। नाउ आप देखेंगे तो 100 मल्टीप्लाई बाय 5 500 होता है, लेफ्ट साइड में लेके आएंगे तो हमारे सामने जो फाइनली इक्वेशन बनेगी वो इक्वेशन कुछ इस टाइप से बनेगी, एक्स स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 500 इक्वल टू 0। बात समझ में आती है आपको? बिल्कुल समझ में आ गई होगी। अब आपको इस 500 के फैक्टर्स करने हैं स्टूडेंट, तो 500 के फैक्टर्स करते हैं तो कितना आ जाएगा, 2 से डिवाइड 250, 2 से डिवाइड 125, 5 से डिवाइड 25 एंड देन 5 से डिवाइड 5 से डिवाइड 1। ना तो आपके सामने ये फैक्टर्स हो चुके हैं। अब इसे सॉल्व करेंगे और माइनस का आपको 5 लेके आना है, तो कैसे लेके आएंगे, ये जगह 5 दूनी 10, 10 दूनी 20 और 5 5 जा 25। तो यानी कि इसका मतलब हुआ कि पहले लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस का 5 की जगह 5 नहीं लिखेंगे, 25 माइनस एक्स 25 माइनस 20 लिखेंगे स्टूडेंट, 25 माइनस 20, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, x माइनस का 500 इक्वल टू 0। नाउ मल्टीप्लाई करा देंगे, x के अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 25 x माइनस का 20 x माइनस का 500 इक्वल टू 0। नाउ इसमें से कॉमन, इसमें से कॉमन, पहले दो संख्या में से कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा, x कॉमन आ जाएगा तो x प्लस 25 बचेगा। अगली दो टर्म्स में से कॉमन लेंगे, माइनस भी कॉमन आ रहा है, 20 भी कॉमन आ रहा है, x प्लस का 25 बचेगा इक्वल टू 0। नाउ दोनों सेम वैल्यू है, आप बाहर लिख लीजिए, x प्लस का 25 बचेगा क्या, x माइनस का 20 इक्वल टू 0। नाउ एक बार तो x प्लस का 25 इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू माइनस का 25 आ गई, एक बार x माइनस का 20 इक्वल टू 0, नाउ x की वैल्यू 20 आ गई। अब गौर से देखेंगे स्टूडेंट, ये वाली कंडीशन तो हमारा आंसर होगा, ये तो बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं होगी, हम इसे लिख देंगे नॉट पॉसिबल। आई होप आपको स्टूडेंट समझ में आ गया होगा। नाउ आपको क्या करना है, अब आपको इस वैल्यू को यहां सब्स्टिट्यूट करना है, ओके। तो यहां पर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, पीस ऑफ क्लॉथ, यानी कि हम ये निकाल लेंगे कि उसकी लेंथ कितनी है ना। तो आप लिखेंगे सो द लेंथ ऑफ क्लॉथ इज इक्वल टू एक्स की वैल्यू हमारे सामने क्या है 20, तो 20 मीटर, तो 20 मीटर तो लेंथ हो गई। आगे आपसे क्या पूछा जा रहा है, पढ़िए यहाँ पर, हाउ लॉन्ग इज द पीस, पहले तो हमने बता दिया 20 मीटर है, कहता है एंड व्हाट इज द ओरिजिनल रेट पर मीटर, यानी कि आपको ये बताना है रेट पर मीटर ओरिजिनली कितना था। तो रेट पर मीटर कैसे निकलेगा भाई, तो आप लिखेंगे रेट पर मीटर इज इक्वल टू, ये आपके सामने रेट पर मीटर है, 200 रुपये आपने जो है खर्च किए हैं, तो 20 मीटर का कपड़ा लेके आए हो, तो आपने रेट पर मीटर कैसे निकालेंगे, ये डिवाइड कर देंगे तो 10 रुपीज़ पर मीटर, 10 रुपीज़ पर मीटर तो लिखी दिया हमने। तो रेट पर मीटर कितना आ गया, 10 रुपये। तो एक तो आ गया टोटल क्लॉथ कितना है, 20 मीटर का, और 1 मीटर क्लॉथ की कीमत कितनी है, वो है 10 रुपये। आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन, और अगर आपको क्वेश्चन में कुछ भी जानना है जो समझ में नहीं आया है, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, लेकिन कमेंट में आप टाइम जरूर मेंशन करिएगा कि आपको किस सेक्शन में, यानी कि टाइम मेंशन करिएगा वीडियो जब चल रही होगी कि इस वीडियो के इस पार्टिकुलर टाइम पर हमें ये चीज़ समझ नहीं आई। ओके स्टूडेंट्स।